Hello everyone, how are you? It's me Naved here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. सो NHPC ने जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की कुछ पोस्टें निकाली हुई है। इस वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा कि नंबर ऑफ पोस्टें कितनी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट कब होगी एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एट्सेट्रा। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। स्टार्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 1/9/2021। इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो है 1 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट है इसकी 30 सितंबर 2021। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज क्या क्या हैं। फर्स्ट पोस्ट इसमें है सीनियर मेडिकल ऑफिसर की। पे स्केल है 60,000 to 1,80,000। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है इसके लिए। MBBS डिग्री विद वैलिड रजिस्ट्रेशन, नो परसेंटेज इज फिक्स्ड, पास कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। इसके लिए कोई भी परसेंटेज फिक्स नहीं रखी है, जो भी कैंडिडेट्स पास हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 2 years पोस्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एज ऑन 1/7/2021 एक्सक्लूडिंग पीरियड स्पेंड ऑन कोर्सेज PG एटसेट्रा इज रिक्वायर्ड। मिनिमम आपको 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम एज एज ऑन 1/7/2021 और वैकेंसीज क्या क्या हैं इसमें। मैक्सिमम एज इसके लिए है 33 years। जिन कैंडिडेट्स की एज लेस देन 33 ईयर्स है और अप टू 33 ईयर्स है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें इसमें है 13। बैकलॉग वैकेंसीज के लिए SC के लिए 2 पोस्ट हैं, OBC के लिए 5 पोस्ट हैं। करंट ईयर वैकेंसीज के लिए OBC के लिए 2 पोस्ट हैं और UR के लिए 4 पोस्ट हैं। सेकंड पोस्ट इसमें है असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर। पे स्केल इसकी है 40,000 to 1,40,000। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी की हो। मास्टर्स डिग्री हिंदी में होनी चाहिए लेकिन इंग्लिश आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में है लेकिन साथ में फिर आपको हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 7 है। SC के लिए 1, ST के लिए 1 एंड OBC के लिए 5। असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में। अब इसके लिए आपको एक्सपीरियंस कितना ज़रूरत है, 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1/7/2021 इन द रेलिवेंट फील्ड इन एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSU OTA विद एटलीस्ट 2 years इन द स्केल ऑफ पे 20,000 to 1,05,000 or equivalent scale. The candidate should have experience of using or applying terminology work in Hindi and or in translation work from English to Hindi and vice versa. Preferably of technical or scientific literature in any central or state government or PSU or teaching research, writing in any central or state government specialization. Research work in the relevant area should be an added advantage. It simply means that minimum आपको 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद जो है आपको इसमें आपको हिंदी ट्रांसलेशन वर्क भी आना चाहिए, साथ साथ में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए यूजिंग अप्लाइंग टर्मिनोलॉजी वर्क इन हिंदी। ये एक्सपीरियंस में ही सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। अब डिज़ायरेबल इसके लिए क्या है, नॉलेज ऑफ एनी लोकल लैंग्वेज और डायलैक्ट विल बी एन एडवांटेज टू द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। नॉलेज ऑफ संस्कृत और एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इन लैंग्वेजेस का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हिंदी क्लासेज और वर्कशॉप ऑन नोटिंग एंड ड्रॉपिंग, और आपको और एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी क्लासेस ऑर्गेनाइज करने का। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको, तब जाके आप असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड पोस्ट इसमें आ रही है जूनियर इंजीनियर सिविल की। इसके लिए पे स्केल इनने रखा हुआ है 29,600 to 1,19,500। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। नॉलेज ऑफ ऑटोकैड विल बी एन एडेड एडवांटेज। इसके लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में, और साथ में अगर आपको ऑटोकैड का भी नॉलेज है तो आपके लिए एडेड एडवांटेज कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके लिए है 68। करंट ईयर वैकेंसीज इसमें क्या है, SC के लिए 11, ST के लिए 4, OBC के लिए 19, EWS के लिए 6 एंड UR के लिए 28। फोर्थ इसमें है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। पे स्केल सेम है इसमें, बाकी क्वालिफिकेशन इसके लिए भी सेम है। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मिनिमम मार्क्स आपको 60% चाहिए, और अगर साथ में आपको ऑटोकैड का नॉलेज है तो आपके लिए प्लस पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। मैक्सिमम एज इसके लिए भी 30 ईयर्स है, बट इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 34 है। बैकलॉग वैकेंसीज इसमें है SC के लिए 1, करंट ईयर वैकेंसीज इसमें है SC के लिए 4, ST 3, OBC 8, EWS 3, UR 15।
एंड फिफ्थ इज जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, पे स्केल इज सेम, क्वालिफिकेशन भी सेम इसके लिए रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम एज सेम 30 ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है 31। करंट ईयर वैकेंसीज एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, यूआर के लिए 15। जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इन तीनों पोस्ट्स के लिए आपको अप्लाई करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लास्ट इसमें है सीनियर अकाउंटेंट, पे स्केल इसके लिए भी सेम है 29,600 टू 1,19,500। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरत है, इंटरमीडिएट CAR CME पास कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। इसके लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया हुआ है, जो भी कैंडिडेट्स पास हैं या जिनके पास डिग्री है CAR CMA की, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इनके लिए भी 30 ईयर्स है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें है 20। करंट ईयर वैकेंसीज इसमें है SC 2, ST 2, OBC 2, EWS 2, UR 12। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे वैकेंसीज ईयर मार्क्ड फॉर पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। फर्स्ट इसमें है सीनियर मेडिकल ऑफिसर, पोस्ट रिजर्व फॉर PWBD कैंडिडेट्स के लिए कितनी है इसमें 1। असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सीनियर अकाउंटेंट के लिए रिजर्व पोस्ट इसमें है 6 फॉर PWBD कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कंपनसेशन पैकेज। द कंपनी ऑफर्स अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज कंप्राइजिंग बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, HRA, कैफेटेरिया अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग PF, पेंशन, ग्रेट्युटी एटसेट्रा एज पर कंपनी रूल्स इन्फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेडिकल फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पेंशन एटसेट्रा, ऑल दिस आर द पैकेजेस ऑफ कंपनी। नेक्स्ट इसमें है प्लेसमेंट। Candidates will be placed at projects or power stations or offices including joint ventures and subsidiary companies of NHPC in various parts of the country or abroad। अब इसकी प्लेसमेंट जो है वेरियस पावर स्टेशन, प्रोजेक्ट्स, ऑफिसेज में भी हो सकती है आपकी। अब वो कंपनी ही डिसाइड करेगी कि आपको किस लोकेशन पे वो जॉब के लिए भेजेगी। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है इसमें, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जर्नल OBC एंड जर्नल EWS कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 250 थ्रू ऑनलाइन मोड। The SC, ST, PWBD, ex सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स नीड नॉट टू पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी। अब जो भी कैंडिडेट्स जर्नल OBC, जर्नल EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनको 250 रुपीज़ पे करने हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। बाकी जो SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है फॉर्म फिल करने के लिए। फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर पेइंग द रजिस्ट्रेशन फ़ी। सो एक बार अगर आप फ़ी पे कर लोगे फिर आपको वो रिफ़ंड नहीं मिल सकती, इसलिए आपको अप्लाई करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करना। नेक्स्ट इसमें आता है स्टेप्स फॉर अप्लाइंग। अब आपने अप्लाई कैसे करना है फॉर्म, आपने क्या करना है, जो NHPC की ऑफिशियल साइट है www.nhpcindia.com, वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कल मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूँगा कि आपने फॉर्म जो है फ़ोन से कैसे फिल करना है, तो इसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। The candidates registered online with NHPC and have filled all the requisite information shall be provisionally allotted to appear for computer-based online test। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, आप फॉर्म वगैरह फिल कर लोगे, उसके बाद आपको इसके लिए टेस्ट देना है जो CBT बेस्ड होगा। बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट द फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो मेरिट लिस्ट के बेस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी, उसके बेस पे ही आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा। टेस्ट सेंटर्स क्या क्या है इसके, The computer-based test or online test will be held in 22 cities as mentioned in the online application system। इसका पेपर जो है 22 सिटीज़ में होगा ऑल ओवर द इंडिया। नेम ऑफ सिटीज़ क्या क्या है जहाँ पे एग्ज़ाम हो सकते हैं, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पनाजी, रांची, रायपुर एंड शिमला। दीज आर द सिटीज़ जहाँ पे NHPC एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा इसका। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी होगा। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स मिलेंगे इसमें। टोटल मार्क्स इसमें कितने होंगे 200, मतलब आपका जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। अब सब्जेक्ट्स इसमें क्या क्या होंगे, सिंपली मीन्स कि आपका सिलेबस क्या होगा इस एग्ज़ाम के लिए। फॉर सीनियर मेडिकल ऑफिसर JEE सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंड सीनियर अकाउंटेंट पेपर विल कंटेन 200 क्वेश्चंस। सो सीनियर मेडिकल ऑफिसर JEE सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सीनियर अकाउंटेंट जितनी भी पोस्टें हैं सब के लिए 200 मार्क्स का ही पेपर होगा और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 200 ही होंगे। अब इस पेपर में आपको जनरली 3 पार्ट मिलेंगे, पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पार्ट फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑफ 140 MCQ ऑफ कंसर्न डिसिप्लिन। पार्ट फर्स्ट में आपको 140 MCQs होंगे और वो 140 MCQs आपको कंसर्न डिसिप्लिन के ही होंगे।
इट सिंपली मीन्स डैट कि सिविल वालों को सिविल स्ट्रीम से 140 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से 140 क्वेश्चन आएंगे और मैकेनिकल स्ट्रीम को मैकेनिकल में से 140 क्वेश्चन आएंगे पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में क्या होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ 30 MCQ ऑन जनरल अवेयरनेस। पार्ट सेकंड में आपको 30 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के और पार्ट थर्ड में आपको 30 MCQ होंगे रीजनिंग के। अब जो पार्ट सेकंड है और पार्ट थर्ड है ये कॉमन होंगे हर स्ट्रीम के लिए, चाहे वो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, ये सब के लिए कॉमन है। अब जो 140 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में होंगे यही आपको अपनी ब्रांच के मिलेंगे, बाकी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको हर तीनों के लिए कॉमन ही होंगे। फॉर असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर पोस्ट इसके लिए आपको 110 क्वेश्चन होंगे और पेपर आपको 200 मार्क्स का होगा। पार्ट फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑफ 40 MCQ ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन एंड 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। पार्ट फर्स्ट में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे कंसर्न डिसिप्लिन के और 10 आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। पार्ट सेकंड में आपको 30 MCQ होंगे जनरल अवेयरनेस के और पार्ट थर्ड में आपको 30 MCQ मिलेंगे रीजनिंग के लिए। अब मार्किंग सिस्टम क्या होगा इसका, फॉर एवरी करेक्ट आंसर ऑफ MCQ 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स नेगेटिव मार्किंग ऑफ मार्क्स 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो इसके लिए आपको हर MCQ जो है 1 नंबर का होगा और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। ऑल द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल हैव 10 मार्क्स ईच विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। अब जो असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस आप अनअटेम्प्टेड रखोगे मीन्स जिनको आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, उनके लिए आपको ना ही कोई मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा और ना ही उनमें से कोई डिडक्ट किया जाएगा। सो इस नोटिफिकेशन में जो मेन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो कल मैं इस पर एक वीडियो अपलोड करूँगा कि आप ऑनलाइन मोबाइल से फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने फॉर्म इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।